हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अनमोल कुमार, मैं फिजिक्स जेई और फिजिक्स नीट का एजुकेटर हूँ। तो बच्चों, मेरे पास बहुत सारी क्वेरी आ रही है कि सर क्या इस बार रीनीट होगा, मैं ड्रॉप लूँ, मैं क्या करूँ, रीनीट के लिए मैं पढ़ूँ, मेरा तो ये साल पूरा ख़राब हो गया, मेरा ये लास्ट चांस था, मुझे मेरा अगला स्टेप क्या होना चाहिए। ये मेरे पास सबसे पहली क्वेरी आ रही है। आगे सर क्या हो सकता है, जैसा रुख मुझे देखने को मिल रहा है मार्केट के अंदर कि भाई आगे क्या होगा। तो यहाँ पर हम उस चीज़ों की भी चर्चा कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले मैं जो चीज़ एड्रेस करना चाहूँगा वो होगा तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप कि तुम करने क्या वाले हो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, वीडियो की शुरुआत से पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे मुझे मदद मिलेगी कि मैं सारे बच्चों को रीच आउट कर पाऊँ। और साथ ही साथ अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं एक सीरीज शुरू करूँ जिसके अंदर हम लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को डिकोड करें फॉर द फिजिक्स नीट, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि यस सर आई वांट। तो यहाँ पर मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक चैप्टर को डिकोड करके आप लोगों के लिए लेक्चर निकाल दूंगा, हर एक लाइन से एक एक क्वेश्चन बनाकर आप लोगों के लिए रख दूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 11वीं और 12वीं बच्चों के लिए, जिन लोगों का इससे बिल्कुल कोई भी ताल्लुकात नहीं है फिर भी वो वीडियोस पर वीडियोस देखे जा रहे हैं, तो आप वीडियो देखना बंद करिए। इस चीज़ से आपका कोई लेना देना नहीं है। अगले साल जो भी नीट होगा, जो भी उसको कंडक्ट करेगी बॉडी, अगर एनटीए भी कर रही है तो आप ये ध्यान में रखना कि वो अगले साल कोई गलती नहीं करने वाली, अगले साल नीट बिल्कुल परफेक्शन के साथ होगा। ये हमें ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि इस साल ही बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो चुका है। तो 11वीं 12वीं वाले बच्चों के लिए और उन ड्रॉपर बच्चों के लिए जो अगले साल पढ़ना चाहते हैं, अगले साल पढ़ने मतलब अगले साल नीट देना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो किसी मायने की नहीं रखती। ये सब टाइम वेस्टिंग वीडियो है। अपना पढ़ो। जिस भी एजुकेटर की तुम ऐसी वीडियो देख रहे हो उसके लेक्चर वीडियोस पर जाके उसकी लेक्चर वीडियोस देखना शुरू कर दो, ठीक है, रेदर देन दैट कि तुम उसकी ये वाली वीडियोस देखो। अब मैं दूसरी चीज़ पर आ जाता हूँ। वह बच्चे जो कह रहे हैं कि सर मैं क्या करूँ, मैं ड्रॉप लूँ, मैं रीनीट के लिए तैयारी करूँ, मेरा ये लास्ट साल था, अगले साल की मेरी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, क्या मुझे कैरियर पर फोकस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखो यार, सबसे पहली चीज़ है, मुझे नहीं लगता कि रीनीट होगा। अभी बताऊँगा क्यों नहीं होने वाला रीनीट, ऐसा मुझे लगता है। अब अगर रीनीट हो गया तो अच्छी बात है। तुम्हें क्या करना चाहिए, अपने कैटेगरी के मार्क्स देखो, पिछले साल के, पिछले और पिछले से पिछले साल के 2 साल के कैटेगरी के मार्क्स देखो। अगर तुम एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, जनरल हो, कैटेगरी के मार्क्स देखो। तुम्हारे मार्क्स अगर उससे कम आ रहे हैं, जो थ्रेशोल्ड कट ऑफ मार्क्स है उससे भी कम आ रहे हैं, तो भाई पढ़ना स्टार्ट कर दो। तुम्हें अगले साल नीट देना है। अब इस बार रीनीट हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और तुम्हें अपनी तैयारी पूरी रखनी है कि चाहे रीनीट हो इस साल या अगले साल का नीट हो, मुझे अपनी तैयारी इतनी रखनी है कि मैं दोनों नीट को फोड़ कर रख दूं। इस बात क्लियर। तो ये तुम अपने कट ऑफ मार्क्स से खुद जांच लो। अब वह बच्चे कि भाई सर मेरा तो ये लास्ट साल था, मैं क्या कर सकता हूँ, तुम अपने कैरियर पर फोकस करो। जो भी तुम करना चाहते हो वो तुम्हारी अपनी मर्जी है, तुम उसको करते हुए नीट की पढ़ाई करना शुरू कर दो। क्योंकि मेरे पास ऐसे बच्चे हैं जो बीएससी कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, और वो नीट की तैयारी तब भी करते रहते हैं। वो अपना कोर्स कर रहे हैं और साथ में नीट की तैयारी करते रहते हैं, कहते हैं कि हम ये सपना नहीं छोड़ेंगे, हम तो अपना सपना पूरा करके रहेंगे। इज दैट क्लियर। तो वो टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, वो कैरियर में भी आगे बढ़ रहे हैं और नीट के लिए भी आगे बढ़ रहे हैं कि कभी ना कभी तो निकल ही जाना है। ये हमारी बात क्लियर हो गई। अब मेन चीज़ क्या चल रही है कि काउंसलिंग हमारी ऑन है, जो नीट की काउंसलिंग है वो चल रही है, और हमें एडमिशन को भी ध्यान से देखते हुए चलना है क्योंकि एडमिशन का एक परफेक्ट टाइम होता है जितने भी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस होते हैं। तो उसके तहत मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई रीनीट होना बहुत ही अल्टीमेटली मुश्किल है। हाँ, नामुमकिन नहीं है क्योंकि 2015 में भी हुआ था, लेकिन अल्टीमेटली मुश्किल है। इज दैट क्लियर। तो हम ये बोलेंगे कि भाई ठीक है, बहुत कम पॉसिबिलिटी है इस चीज़ की। अब काउंसलिंग हम करें या ना करें, हाँ बिल्कुल करो। अगर तुम्हारे मार्क्स आ रहे हैं तो काउंसलिंग में जाकर बैठ जाओ, क्योंकि न्याय मिला अगर, जो कि मिलेगा क्योंकि काफ़ी एजुकेटर इस चीज़ के पीछे पड़े हुए हैं, न्याय तो मिलकर रहेगा। तो जो इफेक्टेड बच्चे हैं जिनकी वजह से सब हो रहा है, एनटीए इस चीज़ को संज्ञान में लेगा, रीवैल्यूएशन करवाएगा। ध्यान से समझना मेरी बात, वो रीवैल्यूएशन करवाएगा और सारी की सारी जितनी भी रैंक्स है वापस उन्हें रीवैल्यूएट करके आपको अपनी ओरिजिनल जो जनरेटेड रैंक है वो आपको मिल जाएगी। ऐसा मेरे को लगता है, क्योंकि इतना तो वो कर ही सकता है। अगर वो रीनीट ना करवाए, बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाएगा रीनीट का, तो वो इतना तो कर सकता है कि भाई उसके पास सारा डेटा है कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या इफेक्टेड हुआ था, है कि नहीं। उसको निकालेगा, पता करेगा कहाँ कहाँ चीटिंग हुई थी, किस किस ने चीटिंग करी है, कैसे कैसे चीटिंग हुई थी, उस सारे डेटा को देन वो अपना प्रोसेस करने के बाद वापस री रिजल्ट निकाल सकता है, जिससे सबके मार्क्स में, सबके कट ऑफ में काफ़ी सुधार देखने को मिल जाएगी। इज दैट क्लियर। हाँ, एक मेन चीज़ जो मुझे गलत लगी इसके अंदर कि इस बार कमेटी भी एनटीए की है, लेकिन चलो छोड़ो जाने दो, अब हम कर ही क्या सकते हैं। किसी और बॉडी की कमेटी हो जाती, कोर्ट की खुद की हो जाती, तो हमारे को ज़्यादा और न्याय मिल जाता। लीक तो हुआ है लेकिन एनटीए उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो मेरा मैसेज अभी क्लियर है, 11वीं 12वीं वाले नए बच्चे इस चीज़ पर ध्यान ना दें, तुम अपनी पढ़ाई करो, तुम्हारा नीट बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे पहले से होता आ रहा है, ठीक।
ड्रॉपर्स जो ड्रॉप ले रहे हो, पढ़ाई करो, इसमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ निकलता हुआ दिख नहीं रहा, टाइम वेस्टिंग और हो रही है। हाँ, अगर नहीं पढ़ा जा रहा, अपना आराम कर लो, लेकिन उसके बाद पढ़ाई शुरू कर देना। जिनका लास्ट चांस है, अपने कैरियर पर फोकस कर लो, क्लियर, और उसके बीच में नीड देने की कोशिश करना। तो ये है मेरा मैसेज। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।